अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे मुकम्मल हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। व्यूअर्स, जब मैं आपको 8वां पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा था जिसका नाम के द कंजंक्शन है, तो उसकी डेफिनेशन में मैंने आपको कंजंक्शन के बारे में ये बताया था कि जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं। उस वक्त मैंने आपको दो क्लॉजेस को तो ज्वाइन करके दिखा दिया था और दो फ्रेजेस को भी ज्वाइन करके दिखा दिया था, मगर यह नहीं था आपको बताया कि क्लॉज क्या होती है और फ्रेज क्या होती है, और यह भी नहीं आपको दिखाया था कि दो सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लॉज के बारे में बताने लगा। तो क्लॉज किस चीज को कहते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक मिसाल दूंगा। आपके सामने एक सेंटेंस बोलने लगा हूं और वो है यू आर ए गर्ल। एक और सेंटेंस है आई एम ए बॉय। और तीसरा सेंटेंस है आई कैन हेल्प यू। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस हैं आपके सामने। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि शुरुआत हमारी लैंग्वेज लर्निंग की ऐसे होती है कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, उसके पहले दो मेन पार्ट्स किए जाते हैं जिनमें से एक को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। और तीसरा स्टेप हमने ये देखा था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड की इंडिविजुअल अपनी पहचान और उसका नाम क्या होता है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे पहले जुमले का जो कि है यू आर ए गर्ल, आप इसको देखें तो आपको इसमें सेंटेंस के दोनों बेसिक पार्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट भी नजर आएगा, आपको इसमें प्रेडिकेट भी नजर आएगा। दूसरा सेंटेंस आई एम ए बॉय। ठीक है, आपको इसमें सब्जेक्ट भी नजर आएगा, प्रेडिकेट भी नजर आएगा। और तीसरा सेंटेंस आई कैन हेल्प यू, उसमें भी आपको सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है और प्रेडिकेट भी नजर आ रहा है। तो अगर हम 3 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक ही बात में करना चाहें तो ये कैसे होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। पहला है यू आर ए गर्ल। देखें इसको, यू आर ए गर्ल बट आई एम ए बॉय एंड आई कैन हेल्प यू। 3 अलग अलग बातें थी, तीनों को एक ही सेंटेंस में कह दिया गया है। यू आर ए गर्ल बट आई एम ए बॉय एंड आई कैन हेल्प यू। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, लिंक वर्ड्स होते हैं। तो आप ये देखें कि पहले सेंटेंस को यू आर ए गर्ल, दूसरा सेंटेंस आई एम ए बॉय को ज्वाइन किया है एंड की कंजंक्शन ने, बट की कंजंक्शन ने ज्वाइन किया।
और तीसरे सेंटेंस को आई कैन हेल्प यू को ज्वाइन किया है एंड की कंजंक्शन ने इनके साथ। ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस को 2 कंजंक्शंस ने ज्वाइन किया है। अब ऐसा सेंटेंस, यहां पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो मैंने आपके साथ बोला है अभी, जो मैंने आपके सामने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला है ना, यू आर ए गर्ल बट आई एम ए बॉय एंड आई कैन हेल्प यू, ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंप्लीट नहीं हुआ। किस मामले में? राइटिंग के मामले में। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? कि जब इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखा जाएगा तो उसको पंक्चुएट भी किया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में 3 चीजें आती हैं, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसको कैसे पंक्चुएट करना है वो आप तभी कर सकेंगे अगर आपको पंक्चुएशन का चैप्टर आता होगा तो। ठीक है, पंक्चुएशन कभी बोली नहीं जाती, ये याद रखिएगा। पंक्चुएशन कभी बोली नहीं जाती, पंक्चुएशन लिखी जाती है। ठीक है, हाँ, रीडिंग में आप उसको किसी बिगनर को या रीडिंग करवाते हुए वो उसको साथ जो पंक्चुएशन हुई है उसको बोलता जाए, पढ़ता जाए, तो वो एक अलग बात है। मगर जो लैंग्वेज की चौथी स्किल है जिसमें कि आप बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसमें पंक्चुएशन नहीं बोली जाती। ठीक है, अब आप देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने है, इसमें 3 सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है। 3 सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा सेंटेंस जिसका हर पार्ट एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता हो, उसको उस सेंटेंस की क्लॉज कहते हैं। ईच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लॉज। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपके सामने मैंने बोला है, ठीक है कि नहीं? ईच पार्ट के हिसाब से इसके 3 पार्ट्स बनते हैं। यू आर ए गर्ल, उसमें देख लें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। आई एम ए बॉय, उसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक है, और तीसरा आई कैन हेल्प यू, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक है, तो सेंटेंस एक है। जब 3 सेंटेंसेस कंबाइन कर दिए जाएं, ठीक है, और उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया जाए, तो उस कंबाइंड सेंटेंस को, जिसका कि दूसरा नाम कंपाउंड सेंटेंस है, उसके हर सेंटेंस को उस कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉज कहते हैं। ठीक हो गया? और जब आप सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है, उसका एक अलग चैप्टर है। और फिर उसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें कि सेंटेंस का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेकअप करके हर हिस्से का एनालिसिस करना और उनके नाम बताना क्या है। तो ये है क्लॉज। ठीक है, आपके सामने ये देखें 3 सेंटेंस कैसे कंबाइन करके 3 क्लॉजेस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जिस जगह पे भी आप किसी ऐसे सेंटेंस को देखेंगे कि वो कंबाइन हुआ है, ठीक है, और उसमें सेंटेंसेस क्लॉजेस में कन्वर्ट हो गए हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और ये क्लॉजेस जो हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में होती हैं।
सिंपल सेंटेंस में नहीं होती। अब आगे जाके आपको ये तो पता चल गया है कि ये क्लॉज किसको कहते हैं। अब क्लॉजेस के भी आगे अपने अपने नाम हैं, और वो क्या नाम है वो जब हम इन क्लॉजेस की डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्लॉजेस कितनी किस्म की होती हैं। तो ये आपको मैंने क्लॉज का इंट्रो दे दिया है। कोई बात ना समझ आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें सीक्वेंस में तैयार कीजिएगा। इसमें आपको देखें, अब एक और मैं बात दोबारा से शायद मैं रिपीट करने लगा हूं कि पहले हमने ये सीखा कि जी एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि उस सेंटेंस के हर एक एक वर्ड को क्या कहते हैं। अब हमने ये भी सीख लिया है कि दो तीन सेंटेंसेस जब कंबाइन हो जाते हैं तो उन कंबाइंड सेंटेंसेस के कितने हिस्से बनते हैं और हर हिस्से को क्या कहते हैं। यह है आपके सामने क्लॉज का इंट्रोडक्शन। और व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली किसी वीडियो में शायद इंटरजेक्शन में ही मैं आपको बता चुका हूं कि जो लैंग्वेजेस है ना, मैं लैंग्वेजेस लवर हूं, ठीक है कि नहीं। इंग्लिश को तो मैं पैशन के तौर पे लेता हूं, बाकी अपने अपने शौक होते हैं। मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक है, सुनने का भी। अब आपके सामने एक सीरियल स्टार्ट करने लगा हूं जिसमें कि मैं 3 लैंग्वेजेस, जिसमें कि इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी है। पंजाबी मेरी नेटिव लैंग्वेज है, मैं बाय बर्थ पंजाबी हूं, मेरी मदर लैंग्वेज है, ठीक है। तो मदर लैंग्वेज जो है वो कोई भी इंसान नहीं भूलता होता। तो आपके सामने मैं इन तीनों लैंग्वेजेस की जो वोकैबुलरीज है ना, उनके वर्ड्स का आपस में कंपैरिजन रखा करूंगा, इस सेंस में कि बोलने में और सुनने में किस लैंग्वेज के वर्ड का टेस्ट आता है। सुनने में मजा आता है या बोलने में मजा आता है, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ जमीनें हैं और मुख्तलिफ जमीनों की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, और हर लैंग्वेज अपनी किसी ना किसी खसूसियत या खसूसियात की वजह से अपनी अपनी अहमियत रखती है। तो आपके सामने मैं एक वर्ड इंग्लिश का रखा करूंगा, उस वर्ड को उर्दू में क्या कहते हैं वो भी रखा करूंगा, और उसी वर्ड को पंजाबी में क्या कहते हैं वो भी मैं रखा करूंगा। और आपसे सवाल ये होगा कि ये बताइए कि इन तीनों वर्ड्स में से सुनने की हद तक या बोलने की हद तक, रीडिंग और राइटिंग नहीं, सुनने और बोलने की हद तक तीनों में से कौन सा वर्ड ज्यादा टेस्ट देता है, मजा देता है। और दिल करता है कि बंदा ये वाला वर्ड इस्तेमाल करे, इन तीनों में से ये वाला वर्ड इस्तेमाल करे तो ज्यादा मजा आता है इस्तेमाल करने में। थैंक यू।